ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दिक्कत होती है इसमें? आप अपना नाम बता दो। अफसान। तो ये हम टेस्ट कर रहे हैं, इसको कहते हैं ट्रेडमिल टेस्ट। ये हम उन मरीजों का करते हैं जिनमें ईसीजी में बिल्कुल नॉर्मल आता है लेकिन पेशेंट को चेस्ट पेन, चेस्ट हैवीनेस रहता है, तो ये उनमें टेस्ट करना होता है। ये ट्रेडमिल टेस्ट का नाम है। इसमें हम पेशेंट को दौड़ाते हैं ट्रेडमिल पे। इसमें ट्रेडमिल में स्पीड बढ़ता है, जिसका स्पीड बढ़ता है, और इसमें जो स्लोप होता है वो भी हर 3 मिनट के बाद बढ़ता है। तो इसके करने से पहले हमें पेशेंट का हिस्ट्री लेना है कि बीपी बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो तब ये टेस्ट नहीं करना होता है। यहाँ फिर पेशेंट है जिसकी धड़कन कम हो उसको भी ये टेस्ट नहीं कराना होता है। बीटा ब्लॉकर नाम की दवाई होती है वो बंद करानी होती है। उसके बाद हम ईसीजी लीड्स लगाते हैं। जैसे ईसीजी लीड्स को लग गई है, ईसीजी लीड्स लगाने के बाद हम इसको दौड़ने को कहते हैं। और दौड़ने के वक्त सुनो, अगर तुम्हें दौड़ने के वक्त कोई भी दिक्कत हो, सांस फूले, छाती में दर्द हो, पसीना आए, तो आपको बताना है ये बंद कर दिया जाए, क्योंकि इसमें रिस्क रहता है दिल का दौरा पड़ने का दौड़ने के दौरान, चलने के दौरान। हालांकि बहुत कम होता है, लेकिन 1000 में से एक आदमी को तो ऐसा कोई दिक्कत होगा तो डॉक्टर को बताना है, उधर से बंद कर दे। ठीक है, अगर नहीं बता पाती हो तो ये बटन होता है लाल रंग का, इसको दबा देना है तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, ये लाल रंग का बटन है, तो इसको, और इसमें हर 3-4 मिनट के बाद हमें बीपी रिकॉर्ड करना होता है, ताकि हम देखेंगे बीपी कहीं फॉल या बढ़ रहा है दौड़ने के साथ। अगर बीपी नहीं बढ़ रहा है जैसे कि ट्रेडमिल करने के साथ, तो उससे भी आइडिया नहीं पता लग जाता है कि पेशेंट को कोई दिक्कत हो रहा है या फिर रिदम में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। इसमें हमें ईसीजी निकालेंगे। ये ईसीजी लीड्स इसका लगा हुआ है, हमने इसको ऑब्जर्व करना होता है ड्यूरिंग वॉकिंग। और ये पैरामीटर्स होते हैं, ये एक्सरसाइज टाइम है, टोटल टाइम है। मैक्सिमम हम इसमें हार्ट रेट जो होता है, ये जो आ रहा है इसका 35%, जो टारगेटेड हार्ट रेट है इसका 184, दिस इज टारगेटेड हार्ट रेट। देख रहे हो, दिस इज टारगेटेड हार्ट रेट। हमने इसका 85% अचीव कराना होता है। अगर ये 85% अचीव कर जाता है टारगेटेड हार्ट रेट विदाउट एनी सिम्टम, और ईसीजी में भी कोई दिक्कत नहीं आता है, तो टेस्ट नॉर्मल है, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये 85% अचीव नहीं कर पाता है दौड़ने के बाद, या फिर उसमें ईसीजी में टी वेव इन्वर्जन आना शुरू हो जाती है, या एसटी सेगमेंट में चेंजेस आना शुरू हो जाती है, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन आना शुरू हो जाती है। ये जो लीड्स में हम एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखते हैं, और ये कंटिन्यूअस लीड में होना चाहिए। एक लीड में होगा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, मल्टीपल लीड्स में एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होना चाहिए। समझ रहे हो, मल्टीपल लीड्स में अगर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन हो, और हमें लिखना मतलब 3 mm से ज़्यादा डिप्रेशन होना चाहिए। अगर 3 mm से ज़्यादा डिप्रेशन आ गया ड्यूरिंग वॉकिंग, तो दैट मीन्स उसका ट्रेडमिल टेस्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि उसको आगे जाके ब्लॉकेजेस हार्ट में हो सकती है। तो उसके लिए आगे फर्दर टेस्ट होते हैं, जैसे एंजियोग्राफी करा के देखेंगे कहाँ पे ब्लॉकेज है, उसके हिसाब से इलाज चलेगा। तो भी बस इतना ही अभी तक इसको वॉक करने के लिए। थैंक यू।